हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। आप सभी ऐसे प्रशिक्षु जिसका डीएलएड में एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक आ चुका है, उसके साथ साथ अन्य किसी सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में भी 1 या 2 बार बैक आ चुका है। आप सभी के लिए बड़े दुखी मन से मुझे बोलना पड़ रहा है कि बहुत बुरी खबर है। आप सभी के लिए एक जो उम्मीद बनी हुई थी कि आप सभी को मौका मिल जाएगा प्रतिवेदन के आधार पर या याची बन के, तो आप सभी को हम पहले से ही बता रहे थे कि इसमें आप जितनी जल्दी हो सके याची बन जाइए, प्रतिवेदन जमा कर दीजिए, तो आप सभी के लिए अच्छा होगा। इस चीज़ को लेके हमने अब से कम 1 डेढ़ महीने पहले ही बता दिया गया था, कभी भी कोई भी नोटिस जारी हो सकता है। उसी संबंध में आज हाई कोर्ट में चर्चा हुई और पीएनपी एससीईआरटी की तरफ से जो एडवोकेट थे भरत प्रताप जी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा तर्क दिया और उसके आधार पे जज साहब भी उनकी बातों से जो सहमत दिखते नजर आए। आज हमारे केस की 5वें केस की जो सुनवाई थी, उस सुनवाई के दौरान बहुत चीज़ें निकल के आई है। इस वीडियो के माध्यम से पूरी चर्चा करेंगे, आप सभी को बताएंगे कि अब किस बच्चों को जो है मौका नहीं मिलेगा। याची बेशक बन गए हो, आपने याचिका डाल दी और याची बन गए हो, फिर भी आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए आज जो जज साहब थे बहुत ही सख्त दिखाई दिए और आदेश भी कर दिया। जो आपकी संस्था है पीएनपी एससीईआरटी, उनको आदेश भी कर दिया कि ऐसे प्रशिक्षु इनकी जाँच की जाए, वो किस आधार पे यहाँ पे याचिका डाल रहे हैं, अपना प्रतिवेदन वहाँ पे वो जमा किए हैं अथवा नहीं किया है। पूरी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप डीएलएड संबंधित या यूपी बीएड या यूपी टेट सीटेट बेसिक शिक्षा विभाग संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन समय समय पर पाना चाहते हैं और सही इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो को हर एक ऐसे प्रशिक्षु जो डीएलएड में 3 बार बैक आ चुका है उस सभी तक पहुँचाने का ज़रूर आप कष्ट करें, क्योंकि किसी का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि उसको इससे उम्मीद मिल जाए और सही मार्गदर्शन मिल जाए। आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को सभी ऐसे प्रशिक्षु जिसका डीएलएड में 3 बार बैक आ चुका है उन सभी तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। आज आपको बताते हैं कि आज हाई कोर्ट में जो है क्या हुआ है और कैसे आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा याची बनने के बावजूद भी। आप सभी को मैं बता दूं कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो सही और सटीक होती है। आप लोग जितने भी दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी ने इस चीज़ का एनालाइज़ किया होगा कि आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सही और सटीक होती है। बात करेंगे कि जो आज मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ एडवोकेट के द्वारा मुझे बताई गई, हाई कोर्ट में जो जज साहब थे उन्होंने ये बातें रखी वहाँ पे। और मेन चीज़ जो आपके एससीईआरटी की तरफ से जो बोर्ड है आपका पीएनपी जो आपकी परीक्षा कराती है, उनकी तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने भी वहाँ पर ये बातें रखी है। और इसी के चलते आज हमारा जो 5वां केस था इसकी सुनवाई हो रही थी, लेकिन उसकी जो सुनवाई हो नहीं पाई। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि आपका जो हमारा जो केस था उसका जो डेट था वो आज का डेट था। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो केस स्टेटस है आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। 9 अक्टूबर को फर्स्ट हायरिंग इसमें लगा हुआ था, यानी कि आज इसमें फर्स्ट हायरिंग लगा हुआ था क्षतेश शैलेंद्र जी की बैच में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्षतेश शैलेंद्र जी की बैच में, और जो इसका सीरियल नंबर था 49 था। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको सही और जानकारी सही होती है वही देते हैं, यहाँ पे गुमराह आपको नहीं किया जाता। मैं हकीकत बताता हूँ आपको, मैंने बहुत पहले बताया था कि जितनी जल्दी हो सके आप सभी अपना प्रतिवेदन जो है एससीईआरटी पे जमा कर दीजिए। बहुत से ऐसे प्रशिक्षु थे जो घर में बैठे हुए थे और एडवोकेट की सलाह लिए और अपने इधर उधर से दोस्तों की सलाह लिए और बिना प्रतिवेदन जमा किए याचिका डाल दी और याची वो बनवा भी दी एडवोकेट ने। एडवोकेट को क्या होता है, अपनी फीस से मतलब होता है, उनको फीस चाहिए। वो आपका जो भविष्य है वो नहीं देखेंगे कि आपको मौका मिलेगा आगे चल के प्रॉब्लम होगी अथवा नहीं होगी। इसी चीज़ पर आज हम बताएंगे आपको कि आपको प्रॉब्लम कैसे होने वाली है और किन प्रशिक्षु का जो है पोर्टल ओपन नहीं होगा और किन प्रशिक्षु का जो पोर्टल ओपन होगा। आज क्या बात हुई है आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि आज जो है हाई कोर्ट में हमारे जो केस की सुनवाई के दौरान जो बातें देखने को मिली है, ऐसा प्रतिवेदन के मामले में बहुत बड़ा फ्रॉड देखने को मिला है। पिछले 2 से 3 दिनों में क्षतेश शैलेंद्र जी जो जज साहब है उन्होंने कई फाइलों को जो है रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। जो डीएलएड संबंधित 4 चांस को लेकर के याचिका डाली गई थी उनकी जो फाइल है उनको रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। उनका जो केस है वो एक्सेप्ट नहीं किया, उनको हटा दिया गया। तो ऐसे में आप सभी को मैं बता दूँ कि जो आपके क्षतेश शैलेंद्र जी है ऑनरेबल जज साहब, उन्होंने ये कहा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास इतनी याचिकाएं आ रही है और इतनी जल्दी जल्दी आ रही है, तो इसमें हमें लगता है कि बच्चे फ्रॉड तरीके से जो है अपना प्रतिवेदन लेके आते हैं और मोहर लगा के यहाँ पे याचिका डाल देते हैं। इसकी हमें पूर्णतः जांच करनी चाहिए, क्योंकि जो भरत प्रताप जी एडवोकेट है एससीईआरटी की तरफ से, इन्होंने कहा कि हमारे पास भी इनका डेटा नहीं उपलब्ध है, आप इनका डेटा मंगवाइए। उनको जो एडवोकेट है उनको कहा कि आप इनका डेटा हमको दीजिए, क्या आपके संस्था में इन्होंने प्रतिवेदन जमा किया है अथवा नहीं किया है, क्या जो मोहर लगा के यहाँ पे ये जमा एससीईआरटी का प्रतिवेदन जो जमा हो रहा है ये ओरिजिनल है या फिर फ्रॉड है। बात रही कि जो आपका 6 जुलाई को केस फाइनल डिसीजन आया था, 4 चांस के लिए अलाउ किया गया था सिर्फ याचिकर्ता को। 6 जुलाई के बाद से जितने प्रशिक्षु याची बने थे
और वो वहाँ पे कोर्ट ऑर्डर में जमा किए हुए थे, अपना याचिका डाले हुए थे, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। साफ साफ आज जज साहब ने कहा है कि इसमें जब हमारा ऑर्डर आ चुका है उसके बाद से ये लोग जाग रहे हैं, उसके बाद से ये लोग वहाँ पे प्रतिवेदन दिए हैं, अगर ये जमा किए भी हैं तो ये हमारा जो ऑर्डर है उससे बाद में प्रतिवेदन जमा किए हैं। तो आज के बाद से जो भी हमारा जो ऑर्डर 6 जुलाई को जो फाइनल ऑर्डर आया था, उसके बाद से जितने प्रशिक्षु याची बने हैं उनको प्रतिवेदन जो बाद में जमा किए 6 जुलाई के और उस प्रतिवेदन के आधार पर जो याची बने हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसका भी एक तरीका है, उसको फ़ायदा कैसे मिलेगा उसके लिए मैं अलग से आप लोगों को डिटेल दे दूंगा। फ़ायदा मिलेगा, ये समानता का अधिकार है, लेकिन उसके लिए जो बच्चा 6 जुलाई के बाद अपना प्रतिवेदन जमा किया है उसका एक प्रोसेस अलग है, उसके लिए एक अलग अप्लाई करना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट अलग से डालनी पड़ेगी, तब जाके जो 6 जुलाई के बाद प्रतिवेदन जमा किए और याची बन रही है उनके लिए वो अलग से उस पर सुनवाई होगी और उस पर अलग से डिसीजन लिया जाएगा। तो आपको पूरा एनालाइज बताऊं वीडियो का, तो इसमें यही आज डिसीजन लिया गया है। आज जो हमारे केस के दौरान जो सुनवाई हुई उसमें जो जज साहब है यही कहते हुए देखे गए और यही उन्होंने डिसीजन दिया, आदेश भी कर दिया है कि अगर हमें सबको अलाउ करना होता, हमें सबको मौका देना होता तो हम एक जर्नल ऑर्डर पास कर देते हैं, हम ऐसे पिटिशनर को लाभ नहीं देते। ठीक है, इसमें जो हमने याचिकाकर्ता को लाभ दिया है, तो इसमें जो स्पेशल कुछ लोग जो वाकई में अपना डीएलएड कंप्लीट करना चाहते थे, गंभीर थे, वो हमारे पास रिक्वेस्ट लेके आए, उनको हमने अलाउ किया। अगर हमें ऐसे सभी को अलाउ करना होता तो हम एक जर्नल ऑर्डर जो है पास कर देते और उस सबके लिए अलाउ हो जाता। हम भी जो बार बार ऑर्डर कर रहे हैं, हर याचिका पे हम सुनवाई करते हैं, अपना समय कोर्ट का समय लगाते हैं, तो हमें ये सब नहीं करना होता अगर हमें सबको मौका देना होता। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और कुछ प्रशिक्षु आज हमारी वाली याचिका में ऐसे थे कि जिसका जो 6 जुलाई के बाद से ऑर्डर था, 6 जुलाई के बाद जब उन्होंने प्रतिवेदन जमा किया था उसकी वहाँ पर जांच हुई, तो वो हमारी जो फाइल है वो रोक दी गई और उस पर आदेश किया एससीईआरटी को और पीएनपी को कि इसके जो है डॉक्यूमेंट्स देखिए, चेक करिए और इसकी रिपोर्ट आप हमें भेजिए कि इस बच्चे ने यहाँ पे अपना प्रतिवेदन जमा किया है, आपसे रिक्वेस्ट किया है 4 चांस के लिए अथवा नहीं किया है। तो ऐसे में ये दुखद है कि जो बच्चा बिना प्रतिवेदन के याची बना हुआ है उसको मौका नहीं मिलेगा, वो उल्टा 420 के केस में फंस जाएगा। इस चीज़ को अच्छे से आप समझ लीजिए। बहुत से ऐसे प्रशिक्षु थे जो बिना प्रतिवेदन की रिसीविंग लगाए याचिका डाल दिए थे और याची बन गए थे एडवोकेट के बोलने पर, एडवोकेट की बात मान करके। तो उन सभी को मैं बता दूं कि आप अभी भी समय रहते हुए अपनी जो याचिका, आपका जो केस फाइनल हो गया है, अपने एडवोकेट से बात करिए और उसमें अगर कुछ संभव हो पाता है तो अपनी उस पर एक एप्लीकेशन लगा के आगे का जो कार्रवाई वो कंप्लीट करिए, क्योंकि आप लोगों का पोर्टल ओपन नहीं होगा जब तक अपना जो है प्रतिवेदन वहाँ से रिपोर्ट नहीं लगेगा। तो ऐसे में जो हमारा केस था आज, जो 5वें केस का नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, सुनीता साहनी के नाम से जो केस था हमारा, इसमें जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सुनीता साहनी एंड 12 अदर के नाम से जो केस था। इसमें अभी बहुत लंबा समय लगने वाला है। आप लोगों की परीक्षा शायद कंप्लीट इस सत्र में ना हो पाए, क्योंकि नवंबर में इसका जो है डेट लगाया गया है। डेट भी जल्दी अपडेट हो जाएगा। इसमें ही हमारे केस में ही एक केस को कनेक्ट कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे रिट नंबर 34,529, इस केस को हमारे वाले केस से कनेक्ट कर दिया गया। इस केस में भी 2-3 बच्चे ऐसे थे जो 6 जुलाई के बाद से याचिका और अपने प्रतिवेदन जो है दिए हुए थे, उनकी भी जांच की जाएगी। उसके बाद जो एससीईआरटी से रिपोर्ट आएगी, उनके डॉक्यूमेंट जांच करके उसके बाद इस केस पर जो है सुनवाई की जाएगी। तो अभी जो हम 6ठा केस करने जा रहे थे उसको हमने रोक दिया है। उसमें भी कुछ ऐसे प्रशिक्षु थे जो 6 जुलाई के बाद से प्रतिवेदन जमा किए हुए थे और वो याचिका में शामिल हो रखे थे, तो उनको हमें अलग करना पड़ेगा या फिर उनके लिए अलग से कोई उपाय है वो सोचना पड़ेगा। उस तरीके से फिर अपनी जो है रिट को कंप्लीट हम लोग करेंगे। तो ऐसे में आप सभी को मुझे यही बताना था कि आपको मौका नहीं मिलेगा अगर आपने फर्जी तरीके से वहाँ पे मोहर लगा के या बिना प्रतिवेदन एससीईआरटी की रिसीविंग के वहाँ पे आपने जमा कर दिया है। तो आप लोग अपनी झूठी उम्मीद के साथ बिल्कुल भी मत बैठिए कि हम तो याची बन गए, कोर्ट ऑर्डर जमा कर दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपका वहाँ पे एनालाइज होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, पीएनपी एससीईआरटी पे आदेश भी कर दिया गया है कि जितने बच्चों को हमने अलाउ किया उनके आप रीचेक करिए डॉक्यूमेंट और तभी इनका पोर्टल ओपन किया जाए। तो आप बिल्कुल अपनी जो, अगर किसी बच्चे ने गलत तरीके से याचिका डलवाई रखी है तो उसको आप अभी करेक्ट कर सकते हो। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से हर एक प्रशिक्षु तक ये वीडियो पहुँचाइए, जानकारी पहुँचाइए, ताकि जो भी अभी तक इस चीज़ को लेकर जाग नहीं रहे हैं, सोए हुए हैं, और बहुत से यूट्यूबर चैनल इस वीडियो को सुनने के बाद ऐसा सोचेंगे कि हम झूठे या फर्जी तरीके से बता रहे हैं, तो आपको 2 से 4 दिन में इस चीज़ का भी फाइनल फैसला देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आता है तो आप सभी को हम वो भी दिखा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग